ये क्या कोहिनूर का हीरा है क्या? बल्कि झपकाए बिना देख रही हो। इसे बाजार में बेचने जाएं तो मूंगफलियां भी खरीद नहीं पाएंगे हम लोग। बेवकूफ परशु, तुम इसकी कीमत लगा रहे हो और हमें जो नुकसान हुआ है मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। ऑफ कोर्स इसे बेचेंगे तो चंद पैसे भी नहीं मिलेंगे हमें, पर नैनी ने इसे अपने हाथों में लेकर हमारी आशाओं पर जो पानी फेरा है उसके कारण इसकी कीमत बहुत है। एब्सोल्युटली राइट आंटी। नैनी कुछ नहीं जानती है ये सोचकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। चैत्र के महीने में जैसे बादल आ गए हों और अचानक से बारिश हो गई। श्रीमती ललिता देवी जी जैसे यूं आई और यूं चली गई हो। उतने में जो नैनी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो उसने हासिल कर लिया। इसमें गांव की लड़की की जिद भी थी दीदी। ऐसे देखते ही उसे याद हो गया, मतलब ये कोई मामूली टैलेंट नहीं है दीदी। ये कल जाकर कील बनकर पैर में चुभेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। विशाल भी नैनी को एनकरेज कर रहा है आंटी। 100 करोड़ से ज्यादा जिस कंपनी का टर्नओवर है उसे हैंडल करने की पावर नैनी के पास है, इसलिए कल ऑफिस ले जाने की जल्दबाजी कर रहा है। बेचारी जैस्मिन की शादी अगर भांजे के साथ होती तो उस सीट पर ये रहती। मामा जी, विशाल और मेरी शादी तो आज नहीं तो कल हो ही जाएगी, पर आंटी के बेटों का क्या भविष्य है? जिस विलेज गर्ल को ABCD भी नहीं आती, वो जब तक पॉकेट मनी ना दे तब तक दाढ़ी बनाने के लिए ब्लेड भी नहीं खरीद पाएंगे। ऐसी पोजीशन हो जाएगी। सॉरी आंटी, लेकिन सच हमेशा कड़वा ही होता है। मेरा टाइम अब तक नहीं आया है, इसलिए धैर्य रख रही हूँ। लेकिन दाढ़ी आना तो बंद नहीं होगा ना दीदी। मतलब नैनी अगर इतनी चीजें हासिल करेगी तो हमारे बाल तो झड़े ही जाएंगे ना। ऑफर में वो शेविंग फ्री में करेंगे, ये पूछना पड़ेगा। आंटी, आपकी जगह मैं होती तो अपना टाइम आने का वेट नहीं करती। तो फिर तुम क्या करती? उस नैनी को मार डालती। तो फिर मार डालो जैस्मिन। यस, जब तक वो नहीं मरेगी तब तक विशाल तुमसे शादी नहीं करेगा। उसकी जान चली जाएगी तो मेरी शादी हो जाएगी। 10 दिन की क्रिया के बदले विशाल के साथ तुम्हारी सुहाग रात रखूंगी। 10 दिन में तुम्हारी शादी एंड फर्स्ट नाइट भी। सुनिए धृतराष्ट्र जी, आई मीन गंगा भैया,
बिना किसी वजह के आपने एग्जीक्यूटिव बैग क्यों पकड़ा है? कारण ये है कि ऑफिस जाने वाली नैनी के हाथों तक ये बैग मैं अपने हाथों से पहुंचाना चाहता हूँ। हाँ, तुम्हारी इच्छा है, अच्छी बात है। सांड के सींग को रंगने से या पैरों में पायल बांधने से क्या फायदा है बताओ? खेतों में ले जाओ तो उसे बस हल ही तो चलाना है। व्हाट अ जोक आंटी। विशाल भले ही नैनी को ऑफिस में ले जाए, पर वो बस नौकरों वाले ही काम कर सकती है। ये बात को तो आपने बड़े ही अच्छे से समझाया है। आहा, इतनी खुशी से स्माइल दी है मेरे प्यारे देवर जी ने, देखो ना। ए लोमड़ी एंड धुरंधरा बुआ जी, आप लोग कितनी ही बातें क्यों ना सुना लो। अपना चेहरा उतारने के बजाय विशाल ने मुस्कुराया, इसका मतलब ऑफिस का सीन जैसा कुछ ऐसा समझ रहे हो क्या? उसका रिवर्स होने वाला है एकदम। कैसा होने वाला है जब तक ना देख ले पता नहीं चलेगा ना। जरूर देखेंगे माँ। आप और मामा वैसे भी आने ही वाले हो। जैस्मीन को भी लेकर आ जाइएगा। परसों के दिमाग की तरह कार भी खाली ही रहेगी ना, वो तो आ ही जाएंगे। और आपकी दारू की बोतल की तरह खाली रह सकती है, ऐसा भी तो कह सकती थी ना छोटी दीदी। बस बहुत हुआ। आज हमारी नैनी पहली बार ऑफिस जा रही है। शुभ मुहूर्त में घर से निकलना चाहिए। वैसे इतनी देर हो गई, नैनी आई क्यों नहीं? वो श्रृंगार कर रही होगी मॉम। जाकर उसे लेकर आऊं क्या? एक्सक्यूज मी, अटेंडर का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। बहन आती ही होगी, देखो। कहाँ है वो? और कहाँ होंगी? गायत्री सासू माँ की तरह एक रेंज में बिल्डअप के साथ आने के लिए सीढ़ियाँ उतर के आएंगी ना। ऑटोमेटिक ही हमारा दिमाग हिल जाएगा। उस तरफ तो देखो एक बार। ये नैनी है या गायत्री देवी है? प्यारी लग रही हो नैनी, सेम टू सेम माँ की तरह। सच में लगा नहीं तुम आई नैनी।
लगा गायत्री दीदी खुद आ गई। हाँ नैनी, बहुत सुंदर लग रही हो। मैं सच में बहुत खुश हूँ। भगवान ना करे तुम्हें किसी की नजर लगे। माँ, मेरी बहू को नजर नहीं लगेगी क्योंकि उसके साथ तिलोत्तमा और परशुराम भी तो खड़े हैं ना। हाँ? देखा आपने दीदी, हमें लगा था जीजा जी का ब्रेन डैमेज है, पर पंच तो देखो कैसे मार रहे हैं। मेरा ब्रेन डैमेज नहीं हुआ है। खुशी से जब आत्मा खेल उठती है तब शब्द खुद ब खुद बाहर आ जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। यहाँ भी वही हो रहा है। सब बात कर रहे हैं पर नैनी बात क्यों नहीं कर रही है? बदन पे सोना भारी हो गया है, इसलिए जुबान से शब्द नहीं निकल रहे। वो क्या है कि इंसान की चुप्पी बहुत कुछ बताया करती है धुरंधरा। ये पहली बार ऑफिस आ रही है ना, इसलिए थोड़ी हिचकिचाहट तो होगी। बहन थोड़ा हटो तो। सब तुम्हें अटेंशन देकर देख रहे हैं, मतलब ये तुम्हारी ग्रेटनेस है। अब तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। गंगाधर जी, हासिनी बेटी, ये ऑफिस बैग मेरी बहन के हाथ में पहुंचाएंगे, कहा था ना आपने। दे दीजिए, आइए। ये लीजिए। ले लो। ले लो बहन। जो सही सलामत और कायदे के साथ नैनी को ला सकता है वही जाएगा। जिन्हें जाना होगा वो चले जाएंगे अहिल्या। विश, तुम पुश करो, तब तक निकलेगी नहीं लगता है ये। धुरंधरा, जबान संभाल के बात करो। दादी, मुझे लगता है बुआ शायद एक बात से अनजान है। त्योहार में जो खुशी होती है वो खुशी सिर्फ वही अनुभव कर सकते हैं जिनके पास दिल होता है। कितनी प्यारी लगती है, हम भी ये देखना चाहते हैं। लेट्स मूव आंटी। पहले रथ का चक्का बनकर आई नैनी को और सारथी बनने वाले विशाल को आगे बढ़ने दो। जैस्मिन। नैनी, तुम आए हो जीवन में मेरे साथ निभाने, ये साथ बने रहेगा 7 जन्म तक का हारे। बाय। ये रिश्ता तोड़ने की ताकत तो भगवान के पास भी नहीं है बेटी। हाँ गंगाधर जी। बाय विशाल, बहन बाय। मेरे पास है वो शक्ति। खड़े होकर क्या देख रही हो? आप लोग भी निकलो। जाओगे कह रहे थे ना, जाओ ना, जाओ। बाय।
वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? बुके से स्वागत कर रहे हैं हमारा? दीजिए दीजिए दीजिए। सॉरी सर, ये हम आपके लिए नहीं लाए हैं, हैं? नैनी मैडम की वेलकम करने के लिए लाए हैं। बेचारे अनजान स्टाफ हैं। नैनी को शायद ये लोग एजुकेटेड समझ रहे हैं, मैडम कहकर स्टेटस दे रहे हैं। वो पढ़ी लिखी हो या फिर अनपढ़ हो जैस्मिन, पर उसके लिए सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं ना। मतलब सोचो कि उसे कितनी इज्जत दे रहे हैं। दीदी देखो, लिफ्ट ऊपर आ रही है। शायद अमेरिका वाला भांजा और नैनी ऊपर आ रहे होंगे अभी। थैंक यू। थैंक यू। कार्तिक, ये मैं फूल ले पकड़ू लो। क्या? प्लीज मैडम। मैं गायत्री माँ जी नहीं हूँ, मैं उनकी बहू हूँ। पर हमें तो आप गायत्री मैडम की जैसी दिख रही हैं। मेरी पत्नी आप सबको मेरी माँ की तरह दिखाई दे रही है। मुझे बहुत खुशी हुई। माँ मुझे अपने साथ स्कूल ले जाया करती थी और आज मैं माँ को ऑफिस लेकर अपने साथ आया। आंटी, माँ को लेकर आया हूँ कहकर आपकी तरफ एक नजर भी नहीं देख रहा, बस नैनी की तरफ देखकर ही बात कर रहा है। अरे जैस्मिन, दीदी ऑलरेडी चली जा रही है। अंदर ही अंदर इनका खून खौल रहा है। अब और बहुत कुछ देखना है। चलो नैनी चलो। हाँ। नैनी, इस कुर्सी पर माँ बैठा करती थी। उनके जाने के बाद अब तक इस कुर्सी पर कोई भी नहीं बैठा। अब तुम इस कुर्सी पर बैठ रही हो। बैठो ना। मैं अरे साहब जी, मैं माँ जी की कुर्सी पर कैसे बैठ सकती हूँ? गलत बात है ना?
अरे नैनी, भांजा तुम्हें ये कुर्सी ले जाने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा है, बस बैठने के लिए कह रहा है। आप भी कभी नहीं बैठे उस पर आंटी? मैंने टच भी नहीं की है। वो खुशनसीबी सिर्फ नैनी को मिली है। देखा नैनी, माँ भी कह रही है कि तुम बहुत खुशनसीब हो। बैठो ना। साहब जी, आप इस तरह से खड़े हैं तो मैं कैसे बैठ सकती हूँ? पति के बैठने के बाद ही पत्नी बैठ सकती है, यही हमारी हिंदू परंपरा है। क्या कह दिया इसने आंटी, जो सब तालियां बजा रहे हैं? ऑब्जेक्शन उठाएंगे तो ये हमें मार भी सकते हैं। तुम शांत हो जाओ ना। ठीक है, ये देखो, मैं इस कुर्सी पर बैठता हूँ। नैनी, अब तुम भी बैठो। माँ, अब बोलो बेटा। नैनी को अगर कंफर्ट फील कराना है तो आप ही को इसे मेरी माँ की कुर्सी पर बिठाना होगा। सबके सामने माँ कहा और अपनी माँ की खुशियों का ही ध्यान नहीं रखा। विशाल, माँ आइए। माँ ईश्वर, आशीर्वाद दीजिए मेम साहब जी। कोई बात नहीं। अब बहुत ऊंचे पद पर और बहुत महान कुर्सी पर बैठने जा रही हो तुम नैनी। अब कभी बेंड मत होना। तुम्हारे पैर छूकर भले ही नैनी ने संस्कार दिखा दिए हो, पर तुम्हारी आंखों में गुस्सा मैं देख पा रहा हूँ दीदी। बैठो। यही सब देखने के लिए मैं यहाँ आई थी। सोचा था मूर्ख बनेगी, पर ये तो क्वीन बन गई। श्रीनिवास जी। सर। गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन के तौर पर माँ की कुर्सी पर नैनी बैठी है। फाइल इनके सामने रखो, साइन यही करेंगी। मतलब दस्तखत नैनी? मामा, अरे इसे इंग्लिश नहीं आती ना भांजे, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा समझा दूं बस।
इसमें क्या लिखा है साहब जी? कंपनी से जुड़े हुए सारे काम, जिम्मेदारियां, नए प्रोजेक्ट्स, ऐसा इसमें बहुत कुछ होगा। दस्तखत करो नैनी। वैसे तुम्हें समझ में आए या ना आए, पहला कदम लोगी तभी तो नए सफर की शुरुआत होगी ना। तुम साइन करोगी तो उसमें जो कुछ भी लिखा है उस सब की जिम्मेदारी भी तुम्हें ही लेनी होगी। ये बात अच्छे से जान लो। आपने बहुत अच्छी बात बताई। जरा यहाँ आएंगी क्या? मैं? हाँ, तुम्हें ही बुला रही है। जाओ हूँ। जरा एक सफेद कागज देंगे? क्या करना है? मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, पर आपको आता है। थोड़ी देर पहले आपने जो कुछ कहा उसे सुनने के बाद मैं जो कहूंगी वो लिखेंगी? जो बोलोगी वही लिखना होगा ना। कोई बात नहीं, लिखो। बोलो। गायत्री माँ जी की कुर्सी पर मैं बैठी हूँ। यहाँ मेरा बैठना बस नाम के लिए है। ये स्थान हमेशा माँ जी का ही रहेगा। मैं यहाँ हूँ केवल उनकी बहू के तौर पर, उनकी प्रतिनिधि के तौर पर रहूंगी। मुझे प्रोत्साहन देते हुए यहाँ तक मेरा साथ देने वाले मेरे पति विशाल बाबू, मेरे पीछे उनका हाथ है, इसलिए मैं आप सबके सामने आ पाई। मुझे ऊंचे स्तर पर बिठाकर मुझे अपने आप से अलग मत करिए। जैसे गायत्री माँ जी की सारी कंपनीज एक ही हैं, उसी तरह से हम भी एक हैं। माँ जी अब नहीं है और बड़े साहब की तबीयत ठीक नहीं है। व्यापार बिना किसी नुकसान के चलाने वाले हर एक कर्मचारी के मेहनत का फल होता है, और इसीलिए मैं सबको एक तोहफा देना चाहती हूँ। अभी जो आपको तनख्वाह मिल रही है उसे दोगुना करना होगा। और मैं आश्वासन देती हूँ कि ये मैं पूरे दिल से लिखित रूप में आपको देती हूँ, और मैं अपना पहला दस्तखत इस कागज पर करती हूँ। वेल डन नैनी, एब्सोल्युटली वेल डन। जैस्मिन, वो पेपर और पेन नैनी को दो। एक ही बार में अगर तनख्वाह बढ़ा दोगी तो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? मीम साहब जी, मुनाफा कम करना पड़े तो कोई बात नहीं। हमारे लिए मेहनत करने वाले परिवार वाले हैं और उनकी खुशियां हमारे लिए अहम हैं। दस्तखत कर रही हूँ साहब जी। जो भी करना है खुशी से करो नैनी। आपके लिए हम लोग भी हर रोज पूरी मेहनत करेंगे मैडम। बहुत अच्छी बात है।
हाय जेसी, ऑफिस का एक्सपीरियंस कैसा था? वेरी बैड आंटी। शादी में दूर के रिश्तेदार को भी मिनिमम इज्जत मिलती है। क्या हुआ? तुम्हें पीने के लिए जूस या पानी तक नहीं दिया क्या उन लोगों ने? बताओ। तुरंत हाउसकीपिंग स्टाफ को निकालने के लिए मैं विश से कहती हूँ। हाय शिवा। धुरंधरा बुआ जी, मेरी बहन ने इस लोमड़ी जैस्मिन को 3 गिलास गन्ने का जूस पिलाया, फिर भी इसे प्यास लग रही है, देखिए ना। गन्ने का जूस तो डर्टी होता है ना? जैसे ऐसे कैसे पी गई तुम? अरे तेरी तो लंबी आंटी के भेजे में करी तो है ही नहीं, चटनी भी नहीं है ये लगता है। शट अप। यू शट अप। हासनी मेम साहब ने कुछ और बोला और तुम्हें कुछ और समझ आया। तुमने क्या कहा हासिनी? हाँ, 3 गिलास गन्ने का जूस पिया, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसने पिया है बुआ जी, उसका मतलब है कि इसकी खातिरदारी की गई थी। जेसी, व्हाट हैपेंड? ऑफिस में उस नैनी ने जितने पोस्ट दिए वो बिल्कुल साधारण नहीं थे। गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज की चेयरमैन बनकर उसने मुझे एक पीए की तरह, स्टेनो की तरह, एक टाइपराइटर की तरह देखा और मुझसे लिखवाया। क्या लिखा तुमने? राम का नाम लिखती तो शायद इसके पाप धुल जाते। ए, तू चुप कर। तू भी अपना मुंह मत खोल। देखा तुमने हासिनी, ये तोता कैसे मुझे उल्टा जवाब देता है? मेरा इस लंबी आंटी को देखकर खून खौल रहा है मेम साहब। थोड़ा शांत हो जाओ शिवा। तुम बताओ लोमड़ी, और क्या क्या हुआ था? अपमान ही हुआ था। जो एक शब्द नहीं पढ़ सकती वो नैनी की सबने तारीफ की। विशाल की जिंदगी में मैं अगर कदम रख देती तो उस कुर्सी पर तो मैं बैठती ना। शिवा, शिवा सुना तुमने? शिवा, शिवा। ऐसे हंस क्यों रहे हो? भूत अगर जोक मारे तो हंसोगी नहीं क्या? कौन भूत? मैं भूत? मार डालूंगी मैं तुझे। रुक, चीर दूंगी, मार दूंगी कहकर बिल्डअप मत दे। तू कुछ करेगी तो मैं चुप रहूंगा क्या? सिस्टर, पहले ये बताओ तुम हंसी क्यों थी? विशाल के साथ शादी कह रही हो, ये जोक नहीं है तो और क्या है जस्सी? ये क्या है? ये ऐसा ही है जैसे घने काले बादल छाते हैं और बारिश नहीं होती है। इन्हें कुछ समझ नहीं आएगा मेम साहब। चलो हम जाकर दाल खाते हैं। चलो जल्दी। हाँ, चलो चलो। आंटी, विशाल के साथ मेरी शादी नहीं होगी कहकर इंसल्ट किया। जेसी, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम सब मुझ पर छोड़ दो। बोलो शिवा। क्या कर रही हो? थोड़ी देर में साहब जी को सोना है ना, तो इसीलिए उनके लिए चादर ठीक कर रही हूँ। तुम भी यहीं सो जाओ ना नैनी। इच्छाओं की भी हद होनी चाहिए, लेकिन हमारी तो इच्छाएं ही खत्म नहीं होती। समझ आया? तुम्हें ही समझ नहीं आ रहा है कि तुम कौन हो? शंकर शास्त्री जी की पोती। अच्छा हुआ ये नहीं कहा कि लाल बहादुर शास्त्री की पोती हूँ। मायके की बात नहीं करनी चाहिए। शादी होने के बाद अगर कोई पूछे कि तुम कौन हो, तो विशाल बाबू की बीवी हूँ, ऐसा अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहना चाहिए तुम्हें। ऐसा कहूँगी तो सब काम हो जाएगा शिवा। क्यों नहीं होगा? आज मैं यहाँ सो जाऊंगी, ऐसा तुम एक बार उनसे कहकर तो देखो, ठीक है ना?
क्या कहोगी? मैं यहाँ सो जाऊंगी साहब जी, आप मेरे कमरे में सो जाइएगा। अरे नैनी, तुम्हें कब अकल आएगी? तुम यहाँ और वो वहाँ सो जाएंगे तो क्या फायदा होगा बताओ? तो फिर क्या कहूँगी शिवा? साहब जी, अगर आज हम दोनों इसी कमरे में सो जाएं, ऐसा उन्हें तुम्हें घुमा फिरा के कहना होगा। घुमा फिरा कर क्यों कहूँ? शर्म लाज अगर इस सीन में दिखाना है तो तुम्हें घुमा फिरा कर ही कहना होगा, यही रूल है बस। अरे शिवा, ऐसे कैसे? तुम और कुछ मत कहो, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करोगी तुम। विशाल बाबू आ रहे हैं, देखो। नैनी, मैं क्या लेकर आया हूं बताओ? मोगरे का फूल? गजरा बनवाया है आपने साहब जी? गायत्री माँ जी की फोटो के लिए काफी होगा ना? लाइए मुझे। थोड़ा रुको। हाँ? ये फूल मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। मेरे लिए इतने सारे फूल क्यों लेकर आए हैं साहब जी? अरे नैनी, प्यार से लाए हैं। अरे नैनी, प्यार से लाए हैं। कमरे में लाइट जलते वक्त कोई ये पूछता है क्या? अंधेरे में कैसे सवाल पूछूंगी मैं शिवा? क्या मुसीबत है विशाल बाबू? अब मुझसे नहीं होगा, मैं चुल्लू पर पानी में डूब मरता हूँ। अरे जल्दबाजी मत करो शिवा, ये बेचारी अभी नादान है, इसे हमें ही समझाना होगा ना। हाँ? हमारी नैनी नायाब है विशाल बाबू। हम अपना सर पत्थर से भी मार लें तो भी इसे समझ नहीं आएगा। मुझे क्यों नहीं समझ आएगा? पूजा या फिर फोटो के लिए ही तो फूल लेकर आते हैं ना? हेलो, ये सुंदर फूल मैं इस सुंदर से गुड़िया के लिए लेकर आया हूँ। मैं इतने सारे फूल लगाऊंगी तो मेरी गर्दन पीछे की तरफ झुक जाएगी साहब जी। बेंड होता है तो होने दो, तब तुम शिव धनुष की तरह नजर आओगी और विशाल बाबू अपने आप को राम समझकर धनुष को तोड़ देंगे। हाँ? मतलब मेरी कमर को तोड़ देंगे क्या साहब जी? विशाल बाबू, इस पगली नैनी को अगर प्यार का बाण भी चुभ जाए तो भी ये सोचेगी कि क्या चुभ रहा है और फिर ये शायद उसे निकालकर फेंक देगी। बेचारी। बेचारी नहीं। फूलों के साथ तुम्हें जो करना है वो करो, पर रोमांस ज्यादा हो गया फिर कोई भी परवाह नहीं। अब आप इसे ठीक से समझा दो। चलो अब मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट शिवा। शिवा कुछ भी बोलकर चला जाता है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया साहब जी। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ आ जाएगा। पहले मुझे इन फूलों को तुम्हारे बालों में लगाने दो। भारी होंगे ना साहब जी? तुमसे भी ज्यादा क्या? क्या साहब जी, आप मुझे चिढ़ा रहे हैं ना? चिढ़ाने के लिए तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन पहले घूम जाओ। पता नहीं इतने फूल कैसे लगाएंगे आप।
सकदा हर दुआ में तेनू मंगदा के रब्बा